हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को संस्कृत सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक पेपर का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूँ। ये जो प्रश्न पत्र है, इनका जो पहला पेज है, ये आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसे मैंने पीडीएफ बनाया, फिर पीडीएफ बना के इसको स्कैन करने की कोशिश भी किया, फिर भी ये साफ़ नहीं आया। ठीक है, जिन्होंने मुझे फ़ोटो खींच के भेजा है ना, उनके द्वारा ये साफ साफ खींचा ही नहीं गया है। इस वजह से ये पेपर का जो पहला पेज है वो साफ नहीं आ पाया। तो ये पेपर का जो पहला पेज है इसे छोड़ देते हैं, दूसरा पेज से देखते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरा पेज में यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, ठीक है, सखंड में मानव सेवा। मानव सेवा क्या है? मानव सेवा एवं ईश्वर सेवा अस्ति, ये जुड़ेगा। अभ्यास ही क्या करता है? परम बलम बनाता है। ठीक है, उद्योग नास्ति, ये है दारिद्र्यम। इसके बाद अगला है मुढोज्या सिक्ताभि सेतु, इसको हम लेंगे निर्मातु प्रत्यते में। ठीक है, और व्यवस्थो मनु को ले लेंगे यहाँ पे, इसमें ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सभी को मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो दूसरा जो प्रश्न है 2 अंक का, स्वर संधि की परिभाषा व उदाहरण लिखे। अब स्वर संधि किसे कहते हैं ये तो हिंदी में नहीं बताना है ना, संस्कृत में बताना है। अगर हिंदी में बताने के लिए पूछा जाता, देखो संस्कृत में जो वर्ण है उसकी संख्या अलग है, 46 है ना। संस्कृत में वर्णों की संख्या कम है, हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है और इसमें 46 है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्वर संधि है ना, इसकी परिभाषा हम हिंदी के हिसाब से नहीं दे सकते। फिर यहाँ पे देखो संख्या 75 और 85 को लिखना है। फिर अगला जो है यहाँ पे लिट लकार और क्या है, लट लकार वाला है ना, लंग लकार लिट लकार दिया है, जिसमें उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में बताना है। फिर ये जो है समास विग्रह है, समास विग्रह का प्रश्न है। ये धातु शब्द और प्रत्यय को पृथक करना है ना। तो दृष्टा में दृष्ट वाह जो है, ये क्या है? दृष्ट जो है उपसर्ग है, मतलब धातु हो जाएगा। वाह जो है प्रत्यय है। ठीक है, और कर्तव्य, तो इसमें कर्ती। ठीक है, कर्तव्य में ये जो, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। और यहाँ पे व्यय है ना, व्यय प्रत्यय। उसी तरह दा जो है ये अलग हो जाएगा और तुम अलग हो जाएगा, तो उपसर्ग प्रत्यय इस तरीके अलग करेंगे, है ना। इसके बाद ये जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको गद्यांश दिखाई दे रहा है। 2 प्रश्न है गद्यांश का, एक क है एक ख है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। फिर ये वाला प्रश्न है, श्लोक है मातृभाषा में, इसको भी हिंदी में अनुवाद कर। मातृभाषा क्या है? अपनी भाषा, मतलब हिंदी में ही कह सकते हैं। ये वाला भी वही है। फिर यहाँ पे देखो अपने पाठ्य पुस्तक संकलित किन्हीं 3 सूक्तियाँ लिखी है। सूक्तियों के बारे में बताया था। सुभाषित श्लोक भी आपको देखने को मिल सकता है 2, है ना। फिर लेटर है, देखो लेटर जो है ये अवकाश प्रदान करने के और अपने मित्र को पत्र। तो मैं हमेशा कहता हूँ अवकाश का याद कर लेना। ठीक है, अवकाश का निबंध आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। चाहे वार्षिक हो, चाहे 12वीं हो, 10वीं, है ना, 10वीं हो चाहे 9वीं हो, हमेशा अवकाश का ही आता है। तो अवकाश का ही याद रखना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों का 9वीं के साथ साथ 10वीं की भी तैयारी हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए, प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ भी कुछ प्रश्न है, इनका भी प्रश्नों का उत्तर देना है ना। ये प्रश्न जो है संस्कृत में है, इनका उत्तर एक का हिंदी में देना है और एक को संस्कृत में ही उत्तर देना है। तो ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला आपको संस्कृत में देना है उत्तर, इनका उत्तर आपको हिंदी में देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सुभाषित श्लोक, देखो सुभाषित श्लोक भी है ना। तो 2 सुभाषित श्लोक लिखने के लिए आते हैं 5 नंबर में, कोई दो याद कर लेना। अब यहाँ पे जो अगला पेज है, जो पेज 1 के साथ था ना, उसी का एक हिस्सा है, तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ सूक्ति जैसे कुछ वाक्य करेंगे, जैसे अशुद्ध वाक्य, उनको क्या करना है? शुद्ध करना है, कहने वाला टॉपिक है। और यहाँ पे देखो धेनु निबंध है ना, धेनु पुस्तकालय, यही सब निबंध आपको 9वीं में देखने को मिलेगा, अर्धवार्षिक में भी वार्षिक में भी। फिर यहाँ पे एक और आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, और इस गद्यांश में इस बार क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न रहेगा, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो 2 पेज यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, बाकी पेज स्पष्ट दिखाई दिया, उनको मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो आपको सुभाषित तो याद करना है, निबंध याद करना है, लेटर याद करना है और सूक्ति याद करना है। ये तो एकदम परफेक्ट वाला टॉपिक है।